बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आज के टाइम में। यदि बच्चों का नोट करना, शायद आपका भी सबसे बड़ा नेगेटिव रीजन होगा कि सफलता का यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये है। सबसे बड़ा दुश्मन यही है, मान के चलना। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। रिसोर्स शॉपिंग क्या होती है? रिसोर्स शॉपिंग का मतलब है, धीर सिंह सर ने, मान लीजिए हर टीचर का अपना अपना है, हर टीचर का अपना, क्योंकि टीचर को लगता है कि यार मैंने उसकी तरह बता दिया तो मैं वो समान हो गया। अरे यार, ये क्या तरीका चल रहा है? आज लाखों टीचर्स बन चुके हैं, सब अपने अलग तरीके से बता रहे हैं, कॉमन बुक्स पे सहमति नहीं है। इसका मतलब ईगो का टकराव है। अब आपके साथ क्या होता है, मान लीजिए आप मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो लोग धीर सिंह सर ने कहा इसी को फॉलो करना है, यार वो सर अच्छा बताते हैं, उनको फॉलो करना है। अब उसका नुकसान किसको होता है? आपको होता है, क्योंकि आप भटक जाते हो। सब टीचर्स की अपनी मार्केटिंग का तरीका होता है, मेरा भी हो सकता है, मेरा भी कुछ स्वार्थ हो सकता है। बिना स्वार्थ के तो कोई आएगा भी नहीं, वीडियो भी नहीं बनाएगा, ये मान के चलिए। मुझे रिसोर्स हॉपिंग इसलिए रोकना है कि मान लीजिए मैंने फाइनल कर लिया कि मैं ग्रेड फेस्ट कर रहा हूँ, ग्रेड फर्स्ट में मुझे ये मटेरियल पढ़ना है, ग्रेड सेकंड में मुझे ये मटेरियल पढ़ना है, ग्रेड थर्ड में पढ़ना है, आरएस में पढ़ना है, एसएससी नीट जो भी करना है, मैंने उसमें फाइनल किया। फाइनल करने के बाद जो कंटेंट है, मैंने उस कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और ये तय कर लिया कि मैं इस कंटेंट को बदलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बदलूंगा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने फाइनल करते समय चीज देखी थी, ये कंटेंट अच्छा है, इससे पिछले 2 या 3 साल में जो प्रश्न आए हैं वो पूछे गए हैं, मतलब ये ठीक है, सफिशियंट है। मान लीजिए कोई नई चीज आ गई तो मैं उसी कंटेंट में ऐड ऑन कर लूंगा, ठीक है, या उसके ऊपर आगे एक पेज चिपका दूंगा, उस पेज के ऊपर मैंने चीजें लिख ली। लेकिन ये नहीं है। धीर सिंह सर ने आज ये किताब बताई है, कल दूसरे टीचर ने कहा कि यार ये किताब और अच्छी है, मैं उसको लिया है, 30 दिन में और लिया है। आज मैंने इसकी कोचिंग की, कल मैंने उसकी कोचिंग कर ली, कल परसों उसके मैंने नोट्स मंगा लिए, आज मैंने इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कल दूसरे टीचर की ज्वाइन कर ली। नहीं, किसी की भी बातों से कभी प्रभावित मत हो। ये तो गांठ बांध लो कि मुझे रिसोर्स हॉपिंग नहीं करनी है। जिस दिन मैं जो चीज कंटेंट लेके चला, मुझे इसी के साथ रहना है, मजबूती के साथ खड़े होना है। उसमें कहीं मुझे लगा कि यार इस बार ये पेपर अभी जस्ट आया और इसमें से कुछ पर्सन नए आ गए, तो यार इसी कंटेंट में मैं ऐड ऑन कर लेता हूं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी जो बेसिक 3 किताबें थी, जैसे हिस्ट्री की बात करूं तो केसी श्रीवास्तव पढ़ा, उसको मैं ऐड ऑन किया, उसके अलावा किताब चेंज नहीं की। कोई कहेगा ये पढ़ लो, कोई कहेगा ये पढ़ लो, अरे सबके अलग अलग तरीके हैं भाई। मैंने जो किताब ली मैं उसी को पढ़ूंगा, उसी में चीजें ऐड ऑन करूंगा। कोई कहेगा ये, कोई किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम किसी को भगवान मानते हो तब भी उसकी बातों को स्वीकार मत करो। जिस कंटेंट को तुमने सबसे पहले फाइनल कर लिया, फाइनल करो उसकी क्वालिटी के आधार पे, उसके रिजल्ट के आधार पे। और उसके बाद जब फाइनल कर लिया तो हॉपिंग नहीं करनी है कि आज ये चीज, आज ये कोचिंग, परसों ये कोचिंग, आज इसका ऑनलाइन कोर्स, आज उसका कोर्स। नो, फिक्स है, इसी को रिवाइज करना है। 10 बार कम से कम इस किताब को पढ़ूंगा, फिक्स कर लो, इस किताब को मैं कम से कम 10 बार पढ़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, 100% रिजल्ट देके जाएगा। तो ये चौथा स्टेप है, रिसोर्स फाइनल। कैसे करना है, क्या करना है, पहले से तय कर लो। पीवाई क्यू देखिए, अलग अलग जितनी राय लोगे अलग अलग लाएंगे, ज्यादा राय मत लो, आप अपने अकॉर्डिंग चुनिए। मैंने किसी से राय नहीं ली, मैंने खुद चीजें की, मुझे पता था कि यहां से चीजें अच्छी आई हैं। तो बेटर किताब है ना, टेक्स्ट किताब को चुना, उसको पढ़ा। अब कोई के लिए गाइड भी बेटर हो सकती है, कोई के लिए क्लास कोचिंग के नोट्स बेटर हो सकते हैं, किसी के लिए हैंड रिटन नोट्स बेटर हो सकते हैं। आपको क्या बेटर लगता है? आपको बेटर लगता है, उससे ज्यादा जरूरी है क्या उसमें से प्रश्न आए हैं, ठीक है, क्या वो रिलायबल है, क्या जिस बंदे का नाम लिखा हुआ उसने खुद वो चीज लिखी है, इसका मतलब बेटर है। ये चीजें 3-4 चीजें होती हैं कोई भी चीज को चुनने की, वो चुनिए। प्रश्न 75। निम्नलिखित में से कौन से 21वीं सदी के कौशलों के 4 C के अवयव हैं? ए. आलोचनात्मक चिंतन, बी. गणना, सी. सहयोग, डी. संप्रेषण, ई. तनाव से निपटना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 ए, बी और सी, 2 ए, सी और डी, 3 ए, बी और डी, 4 ए, डी और ई। 5 अनुत्तरित प्रश्न।